हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जेएस अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं यूपीपी जीके का प्रैक्टिस सेट। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो आप पूरा देख लीजिए। एग्ज़ाम में आपको कुछ इसी टाइप का पेपर देखने को मिलेगा। इससे आपको ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का पेपर होगा और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रारंभ हुई। दंड प्रक्रिया संहिता दोस्तों कब से प्रारंभ हुई, तो इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राइवेट व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है, तो उत्तर है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अथवा अजमानती अपराध करे उसे प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत पक्षों द्वारा एक बांड के निष्पादन की अवधि कितनी होती है। तो धारा 107 के तहत पक्षों द्वारा एक बांड के निष्पादन की अवधि कितनी होती है, तो याद रखिएगा ये होती है 1 वर्ष से ऊपर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था। तो आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था 1833 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा होता है, तो वो होता है दोस्तों चमगादड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा वो थे गुप्ता कल्याण सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुलिस अधिकारी के सदाचार के क्या सिद्धांत होने चाहिए। पुलिस अधिकारी के सदाचार के सिद्धांत क्या होने चाहिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है कि नागरिकों के अधिकारों का सम्मान व सुरक्षा होता है पुलिस अधिकारियों के सदाचार के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा ये होता है 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण का प्रावधान कब किया गया था। तो ये किया गया था 1990 के वर्ष में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर बताइए। व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। यह अधिकार किसी के विरुद्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है, तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आज़ादी का हक रोका जा सकता है निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि यथा सामीप्य का सिद्धांत संबंधित है। यथा सामीप्य का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये संबंधित है वक्फ से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगीन और आकस्मिक उत्तेजना है। संगीन और आकस्मिक उत्तेजना क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों तथ्य का एक प्रश्न है संगीन और आकस्मिक उत्तेजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का रंग दोस्तों निर्भर करता है उसके तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुस्लिम विधि की शिया विचारधारा के अंतर्गत मेहर की रकम क्या है। तो मेहर की रकम क्या होती है मुस्लिम विधि की शिया विचारधारा के अंतर्गत, तो वो होती है दोस्तों विधि द्वारा निर्धारित नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किससे प्रस्तावित है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किससे प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा ये प्रस्तावित होता है राजा कृष्णा से प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन वसीयत अवैध है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन सी वसीयत अवैध है, तो याद रखिएगा वसीयत कर्ता के हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत जो होती है ये अवैध होती है। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 में किस धारा पर लागू नहीं होती। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 निम्न में से किस पर लागू नहीं होती, तो याद रखिएगा ये जो होती है प्रतिवादी पर लागू नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय सरकार के विकास के खर्च में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। केंद्रीय सरकार के विकास खर्च में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा जो रक्षा खर्च होता है दोस्तों ये सम्मिलित नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों की विश्व की उत्तम प्रजाति कौन सी है। तो ऊन के लिए भेड़ों की विश्व की उत्तम प्रजाति कौन सी है, तो ये होती है दोस्तों मेरिनो। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि हम भारत के लोगों ने स्थापित किया है। तो हम भारत के लोगों ने क्या स्थापित किया है, तो ये स्थापित किया है कि एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र स्थापित किया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी के कितने वर्ग प्रकार हैं। तो आईपीसी के कितने वर्ग या प्रकार हैं, तो याद रखिएगा आईपीसी के कितने वर्ग या प्रकार हैं, तो याद रखिएगा आईपीसी में वर्ग के प्रकार कितने होते हैं, तो कुल होते हैं 511 अनुभाग और 23 अध्याय होते हैं। अगला है कि माँ की अनुपस्थिति में निम्न में से किस महिला को मुस्लिम बच्चे की अभिरक्षा के लिए प्राथमिकता है। तो माँ की अनुपस्थिति में किस महिला को मुस्लिम बच्चे की अभिरक्षा के लिए प्राथमिकता है, तो वो होती है दोस्तों माता को। अगला क्वेश्चन है कि मेगा स्पोरेंजियम बराबर होता है, मेगा स्पोरेंजियम किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है बीजांड के। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दार घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। दार घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जो दार घाटी वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पर है, शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक शहर में कर्फ्यू के लेखक कौन है। पुस्तक शहर में कर्फ्यू के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा ये है विभूति नारायण राय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19(1) ए देता है कि खुलकर बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की गारंटी। तो किसमें दोस्तों है, किसको देता है, ये भारत के सभी नागरिकों को देता है खुलकर बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की गारंटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है। तो कौन सी मुस्लिम विधि है जो भारत में लागू होती है, तो वो है दोस्तों मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 ये भारत में लागू होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है। तो पूरे कार्यकाल के लिए कितनी अवधि तक काम करता है, तो कार्य करता है 9 वर्ष के लिए। अगला कि भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के तहत एक विवाद में आवश्यक व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश है तो विकास है नामक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है। तो मुफ्त तो प्रकाश है तो विकास किस राज्य में लागू की गई थी, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है। तो याद रखिएगा ये आधारित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की धारा फ्रेंच के संविधान पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि विवाह के सापेक्षता का विवाह में सापेक्ष असमर्थता क्या है। तो ये होती दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब आप लोग इसके विकल्प देख सकते हो, विवाह में सापेक्षता असमर्थता होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की निम्न में से कौन सी अवधारणा शामिल की गई है। तो अनुच्छेद 12 में क्या शामिल है, तो शामिल है दोस्तों रेलवे और बिजली बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव में आयोजित किया जाएगा। तो क्या आयोजित किया जाएगा, ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। तो कौन सा राज्य जो सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है, तो वो है दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चीनी महिला, दोस्तों करंट अफेयर का है, आप लोग वर्तमान की करंट अफेयर देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि वह विश्वविद्यालय जहां भारत के प्रथम मौखिक संस्कृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, कहाँ पर प्रारंभ किया गया दोस्तों? प्रारंभ किया गया था गुजरात विश्वविद्यालय में। और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी दस्तावेज के प्राथमिक सबूत के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से है स्वीकार्य है। तो कौन सा विकल्प जो अनिवार्य रूप से स्वीकार्य, तो वो होता है दोस्तों स्वीकार करने योग्य प्राथमिक गवाही। नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।